हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है। कल हमने केमिस्ट्री की आप लोगों को क्लास दी, एक दिन केमिस्ट्री एक दिन मैथ लेकर चलेंगे। और आज हमारी ये मैट्रिक्स की क्लास होने वाली है, जिसमें मैट्रिक्स और 100% 8 नंबर का जरूर आता है, जिनमें से ए इनवर्स पूछ लेगा या XYZ के मान पूछ लेता है। आज हम लोग इसको बहुत ही लल्लन टॉप तरीके से डील करने वाले हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि घंटा बजाओगे तभी हम लोग सुनेंगे। चलिए, मैट्रिक्स अच्छा होती क्या है मैट्रिक्स वो चीज़ होती है जैसे कि किसी भी, जैसे स्कूल में तुम लोग पेयर वगैरह करते थे तो एक सिस्टमेटिक वे में आप लोग को खड़ा कर दिया जाता है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और उसी को अगर रेक्टेंगुलर मतलब आयत के अंदर या बड़ा ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाए तो वही एक मैट्रिक्स का निर्माण करती है। जरा देखिए, जैसे एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, फिर ऐसे करके लड़के कोई खड़े हुए हैं, ये जैसे पंक्ति बनती है, पंक्ति बनती है। तो ये पंक्ति, एक पंक्ति ये हो गई, दो पंक्ति ये हो गई, तीसरी पंक्ति आपकी ये हो गई। ठीक है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, ये चीज़ हो गई। अब इसी को बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग बंद कर दें तो यही वेक्टर निर्माण करता है किसका? मैट्रिक्स का। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और इसी को क्या कहते हैं? पंक्ति, और इंग्लिश में कहते हैं बेटा रो, ROW। ठीक मेरे लाल। इसके बाद अब इसको ऐसे ऐसे भी भाई, जो इधर से देखेंगे तो ये पंक्ति दिखेगी, अगर इधर से देखेंगे तो ये कॉलम दिखेगा परपेंडिकुलर, उसी को कहते हैं क्या? कॉलम। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। ठीक है, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम। इंग्लिश में कॉलम कहते हैं और हिंदी में स्तंभ। स्तंभ का मतलब खंबा, स्तंभ जो खड़े रहते हैं, ऐसे याद कर लो, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अच्छा पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये पहली रो है तो इसके सामने हम R कर दें। R का मतलब पहली रो, क्योंकि R का मतलब रो, पंक्ति, पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति। चले, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, C1, C2, C3, R1, R2, R3, ये ही आपको मैट्रिक्स का निर्माण करती है। और मैट्रिक्स में इनको क्या कहते हैं? जो क्षैतिज, इसको हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है जो क्षैतिज रेखा होती है, और ये वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल लाइन है आपकी, तो वर्टिकल जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर, वर्टिकल, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉलम कहते हैं। तो इतनी बेसिक जानकारी, सबसे पहले रो और कॉलम, R1, R2, R3, जितनी भी लाइन हो सकती है, R4 हो सकती है, R5 हो सकती है, तो ये मैट्रिक्स होती है। और मैट्रिक्स, अब आते हैं मैट्रिक्स का नोटेशन। आज हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, इसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये हम लोग की जो क्लासेस है वो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी। जरा देखिए नोटेशन, इसको हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर, यानी कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर, इंग्लिश जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल X, कैपिटल Y, इस द्वारा हम लोग डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा एक बात और बताएं, ये जो लड़के खड़े हुए हैं यहाँ, कहाँ? ये लड़के खड़े हुए हैं पंक्ति में, और ये कॉलम में, सीधे आ जाए तो ये कॉलम, इनको क्या कहते हैं भाई साहब? इनको कहते हैं प्रविष्टियाँ। प्रविष्टियाँ, ये जो खड़े हुए हैं ना, प्रविष्टियाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रीज। ठीक है, तो इतनी बेसिक सी जानकारी आप लोगों को सर में आई होगी। अब आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, इसके बाद देन प्रैक्टिस होगी। चले, इसको मिटा दिया जाए। रो, कॉलम, प्रविष्टियाँ क्या होता है? ठीक है, और इसको नोटेशन कैसे करते हैं? ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखने वाले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चले, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कोटि, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। अच्छा, जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है इस प्रकार। ठीक है, ये कॉलम है, कॉलम, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? रो, कितनी रो है? मान लो इसमें रो की संख्या कितनी है? M क्या है आपके? रो मतलब पंक्ति है, और N क्या है आपके? स्तंभ, कॉलम। ठीक है, ये कॉलम N है, तो इसका जब भी हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे? M × N
यही होता है आपका ऑर्डर। मतलब ऑर्डर का मतलब एम क्या है आपको, रो की संख्या। इधर एम क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, क्रॉस एन क्या है आपका, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। यही होता है बेटा आपका ऑर्डर, कोटि, कितने कोटि का। अच्छा ये बताओ कितने पंक्ति, 3, तो इसके यहाँ पे लिखते हैं 3। कितने कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 2, तो इसके कितने हो गए, ऑर्डर क्या हुआ 3 इंटू 2। कभी कभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 2 इंटू 3 की, 3 इंटू 2 का, ठीक है। ये नोट डाउन कर ही लिए होंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद देखते हैं नंबर ऑफ इंट्रीज या नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट जो उसके अंदर खड़े रहते हैं लड़के, मतलब अवयवों की संख्या। चलो देखते हैं, ये यहाँ पे लड़के हैं, 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 ठीक है। इसको सबसे पहले ऑर्डर लिखो। ऑर्डर कितने हैं, हाँ 3 इंटू कॉलम कितने 2। तो अगर हम कहें बेटा ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2। अगर हम कह दें एलिमेंट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, जो गुणे के रूप में लिखा हुआ है उसको कहते हैं ऑर्डर, और उसी का गुणा करा दिया जाए तो उसको कहते हैं एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 6। जरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 हुए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर जो होता है गुणे के रूप में लिखा रहता है, m इंटू एन, ये क्या हो गई आपकी ऑर्डर। अगर एलिमेंट आपको निकालना है तो इनका क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, m इंटू एन, ये हो जाएगा। अगर गुणे के रूप में लिखा है तो ऑर्डर, अगर उनका गुणा करा दिया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट। इतना याद रखना है, एलिमेंट मतलब प्रविष्टियां या अवयव आप लोग कह सकते हैं। चलो नोट कर लें। अच्छा, अब जो मैट्रिक्स के सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं जरा दिखाई, देखिए। जैसे कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट कर दिया गया। अब इसके जो सवाल बनेंगे इस प्रकार बनेंगे। मान लो कोई मैट्रिक्स है आपका AIJ, इस प्रकार का है, और ये 2 इंटू 2 की है, ऐसे कहेंगे। ये 3 इंटू 3 का कह सकता है, ठीक है। तो ये जो I होता है m इंटू एन कर दें, या 2 इंटू 2 की है तो 2 इंटू 2 की कर दें, 2 इंटू 2 की। ये जो I होता है ये होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और ये जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम। देखना जरा सवाल कैसे आएगा बेटा, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब इसके बनाने के नियम दे देगा आपको, कहेगा IJ जो है आपका इस प्रकार है, 2i प्लस j करके ऐसा कुछ है। इसका एक एग्जांपल देखिए फिर देखना है। जैसे मान लो किसको करेंगे कैसे, जैसे 2 इंटू 2 का है, तो भैया देखो यानी कि 2 रो है, यानी कि ये एक रो हो गई, एक रो ये हो गई, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। इतना तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे a हो गया, क्योंकि a से डिनोट कर, a हो गया, फिर a हो गया, फिर a हो गया, फिर a हो गया। चले अच्छा, ये कौन सा है, यानी कि पहले रो का पहला एलिमेंट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो। कौन रो की है, ये एलिमेंट किस रो का है, पहले रो का। अब कौन सा कॉलम, पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है आपका। ये किस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है जरा देखते हैं। रो तो पहला है आपका, कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो ये A12 हो जाएगा, ठीक है। ये बताएं आप कौन सा रो, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, ये क्या दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। इस प्रकार अगर 3 इंटू 3 की निकालनी हो तो 3 इंटू 3 की कैसे बनाएंगे जरा देखिए। ये पहली रो R1, ये आपकी दूसरी रो R2, ये आपकी तीसरी रो R3, इधर है C1, इधर है C2, इधर है C3, ये चीज़ है। अब मान लो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे क्या पहले क्या लिखेंगे, A लिख लिया, A लिख लिया, फिर A लिख लिया। 3 इंटू 3 की है ना, तो 3 इंटू 3 की मतलब 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट। अच्छा अब इसको लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा पहली, अब किस रो में, पहली रो में, किस कॉलम में, पहले कॉलम में, तो A11 किसको कहेंगे, इसको पहली रो का पहला एलिमेंट, ठीक है। अच्छा ये किस रो में, पहले रो में, फिर किस कॉलम में, 2। ये किस रो में, पहले में, दूसरे कॉलम में। इसी प्रकार ये किस रो में, अगर हम इसको कहें तो ये कहेंगे आप लोग तीसरी रो में है, तीसरा कॉलम में, तो 3 इंटू 3 का बन गया, ठीक है। अब अगर हम इसको कहें तो दूसरी रो में और तीसरा कॉलम में। अगर हम इसको कहें तो तीसरी रो में और दूसरे कॉलम में। अगर हम इसको कहें तो दूसरे रो में पहला कॉलम में, इसको तीसरी रो में और पहला कॉलम, इसको दूसरी रो में और दूसरा कॉलम में। इस प्रकार आपको डिनोट किया जाएगा, और यही शायद हमें लगता है कि एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। जरा देखते हैं एग्जाम्पल।
देखिए आपकी कोई मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की, ठीक है। अब इसको बनाने का नियम ये इस प्रकार है आई इंटू जे का। अब इसका बनाने का नियम जो है आई जे किसके बराबर है, आई जे है आपके 2i प्लस जे बाई 2 के बराबर है। ये नियम है, ये कानून है कि इस कानून के दायरे में रहकर आपको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है 2 इंटू 2 की। जरा देखिए कैसे, यानी कि 2 इंटू 2 की होता है तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड बना लें। ये होता है 2 रो हो गए, 2 कॉलम हो गए, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया क्या, पहली रो का पहला कॉलम A11, ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 1, ये हो गया 2 2। यानी कि हमारे पास A11 का मान होना चाहिए, A12 का मान होना चाहिए, A21 का मान होना चाहिए और A22 का मान होना चाहिए, ठीक है। ये 4 मान है, यहाँ से निकाल के मान इसके अंदर रख देंगे तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी निर्माण की। अब जरा देखिए हमें क्या निकालना है, A11, चलो अच्छा A1, आई की जगह कितना रखना है 1, जे की जगह कितना रखना है 1, A11 का एलिमेंट आ गया। अब i की जगह 1 रखना है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2, इतना आ गया। तो कितना आया A11 3/2। चलो अब कौन सा निकालना है A12 i की जगह आपको कितना रखना है 1, तो कितना हुआ 2 प्लस जे की जगह कितना रखना है 2 अपॉन 2, कितना आएगा 2 आ गया। अब आपको निकालना है A21, सेम i की जगह कितना 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आ जाएगा बेटा 2 दूनी 4 है 5/2। अब आपको क्या निकालना है A22, दोनों की जगह 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू प्लस 2 अपॉन 2, यानी 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 में 2 का भाग दो 3। ये आप चारों के मान आ गए, चारों के मान। अब निकाल लो आप, क्या है मैट्रिक्स कह रहा था 2 इंटू 2 की, भैया मान रखे। A11 का मान कितना है 3/2, A12 का मान कितना है 2, फिर कितना है 5/2, फिर कितना है 3। तो ये आपका 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स का निर्माण होगा। इसी टाइप के आपके जो पूरे पहली प्रश्नावली है, पूरे क्वेश्चन इसी प्रकार से लगेंगे और हम इसका कल प्रैक्टिस लेकर आएंगे या उसी में करा देंगे। आज जो है कॉन्सेप्ट की क्लास है, तो आप लोग इतना नोट कर लें। इसी प्रकार इसके बनाने का नियम कुछ दूसरा दे सकता है, ये कह सकता है आई, ठीक है, ये कह सकता है 3j, ऐसे कुछ कर सकता है, या बाई 4, ऐसे कुछ भी किसी भी प्रकार का नियम बना सकता है कि आपको इसी नियम के दायरे में रहकर आपको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है, जो कि होनी चाहिए 2 इंटू 2 की होनी चाहिए, या 3 इंटू 2 की होनी चाहिए, या 2 इंटू 2 की 2 इंटू 3 की होनी चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। आई होप आपको इतना पसंद आया होगा। और कल हम लोग NCERT के क्वेश्चन डील करने वाले हैं, और अगर ये सेशन को पसंद में आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।